अभी जो इलेक्शन हुआ है, ये इलेक्शन का प्रचार जब आपने किया, आप कौन से हाउस का नेतृत्व कर रहे थे, और उसके बाद उस टाइम पर आपने जो प्रचार के टाइम पर कौन कौन सी चीज़ों के बारे में स्ट्रगल किया, फेस किया, और प्रचार का जो टाइम दिया था आपको 2-3 दिन का, वो कैसे था सर उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। अपनी स्कूल में 4 हाउसेस डिवाइडेड है, उसमें से एक ब्लू हाउस की मैं कैंडिडेट थी और मेरा सिंबल जो है वो यूनिटी का था। वो यूनिटी का सिंबल ही काफ़ी है मेरे एज अ कैंडिडेट खड़े रहने के लिए। और प्रचार के समय क्लास 10th 11th और 12th का क्लास मेरे लिए था। उनको कन्विंस करना मेरा काम था। उनका फेयरवेल होना, एनुअल फंक्शन होना, ट्रिप होना, ये सारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने अपने मतलब आंखों के सामने रखकर प्रचार किया। क्लास 10th 11th 12th बहुत ज़्यादा क्रूशियल ईयर्स होते हैं, अपने अपने लाइफ के बड़े डिसीजंस लेते हैं वो लोग। तो उनको एक लीडर भी ऐसा चाहिए जो उनको इम्पोर्टेंट फील कराए, उनकी प्रॉब्लम समझे। और इन्हीं की पॉइंट्स पर फोकस करके मैंने प्रचार किया और उनको कन्विंस करने का ट्राई किया। ये जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के बारे में आज के दिन मॉर्निंग में आपको जो माहौल यहाँ पर देखने को मिला, उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दीजिए। क्योंकि जो अरेंजमेंट किया था इलेक्शन कमेटी ने, वो कैसे अरेंजमेंट किया था, और बैलेट पेपर पर आपने जो वोटिंग किया, उसका एक्सपीरियंस कैसे था। सर बैलेट पेपर पर इस बार मतलब इलेक्शंस किए गए थे। ये आज तक के सबसे बेस्ट इलेक्शंस थे जो मैंने मतलब देखे हैं। सबसे बेस्ट इलेक्शंस थे। और जो कुछ भी स्कूल ने अरेंज किया था बैलेट पेपर पर, इलेक्शंस, सिंबल्स और इसका डिज़ाइन वगैरह सब एकदम मस्त था। और हमें हमारे सामने वो सील किया गया। माहौल बहुत ही ज़्यादा क्लीन और फेयर था। बहुत ही ज़्यादा फेयर इलेक्शन स्कूल में हुए हैं। सभी कैंडिडेट, सभी जो स्टूडेंट है उन्होंने अपना वोट हमें दिया है, हम पर भरोसा करके वोट दिया है। और इलेक्शंस फेयर होने की वजह से हमें भी मतलब एक कॉन्फिडेंस आया, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है कैंडिडेट्स के बीच में कि इलेक्शंस फेयर थे और वो भी इस इलेक्शंस को जीत सकते हैं। अब ये जो इलेक्शन 4 पार्टी में हुआ है, तो ये कितना टफ इलेक्शन होगा, उसके बारे में आपको क्या लगता है। सर इलेक्शन तो काफ़ी टफ था। जिस लेवल के स्पीचेस सभी कैंडिडेट्स ने दिए वो काफ़ी अच्छे थे। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स उन्होंने समझी, स्टूडेंट्स को क्या चाहिए उन्होंने समझा। पूरा ओवरव्यू की पूरी ओवरव्यू और पूरे स्कूल की और हर एक स्टूडेंट की डिमांड की स्टडी करते हुए उन्हें प्रचार करना था। और हमें स्पीचेस बोलने का मौका दिया गया और एकदम फेयर इलेक्शंस हुए। और उन जो प्रचार करते वक्त स्टूडेंट की डिमांड्स का पूरा जायजा मतलब लिया गया, उनको क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, उन सब के बारे में ध्यान रखा गया। अब आपको क्या लगता है कि आपका जो हाउस है, ब्लू हाउस, बराबर है, ब्लू हाउस कितने सीट ला पाएगा इस इलेक्शन में, क्योंकि 5 मेंबर आपके खड़े थे, 6, 7, 8, 9 और 10 से। तो ब्लू जो आपका हाउस था, उसमें से कितने मेंबर आ सकते हैं, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहती हो। सर इलेक्शन का जो मीडियम था एकदम फेयर इलेक्शन थे और उतना ही टफ जो था सबने दिया एक दूसरे को। तो कहना अभी मुश्किल है कि क्या होगा। और वो तो हमें अभी इलेक्शन के रिजल्ट डे वाले दिन ही पता लगेगा, अभी कहना मुश्किल है। बट आई एम श्योर कि जिस प्रकार हमें हाउस मास्टर ने हमें मोटिवेट किया, कृष्णा सर टाइम टू टाइम हमें आइडियाज़ दी कि ऐसे करो, स्पीच दो और हम क्या क्या नए इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हैं। दिगल सर, कृष्णा सर, बहुत बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया है। तो मुझे लगता है कैंडिडेट्स तो जीत कर आने ही चाहिए। अब इलेक्शन कमेटी के बारे में, जो इलेक्शन कमेटी ने जो अरेंजमेंट किया था बैलेट पेपर के ऊपर, और ये पहला ही एक्सपीरियंस होगा आपका वोटिंग ऑन बैलेट पेपर, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था। सर ये फर्स्ट टाइम था जब हमने बैलेट पेपर पर वोट किया। एक अलग फॉर्म ऑफ इलेक्शन हमें सीखने को मिला, हमने उसे एक्सपीरियंस किया और ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी। इससे पहले ऐसे इलेक्शंस कहीं नहीं हुए। इनफैक्ट हमारे इंडिया में भी बैलेट पेपर पर इलेक्शंस नहीं होते हैं। यूएसए के इलेक्शंस कुछ इस तरीके से किए जाते हैं और ये हमारे हमारे लिए एक बहुत अच्छी सीख थी कि फेयर इलेक्शंस होना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। साथ ही साथ स्टूडेंट को भी इंटरेस्ट आता है कि हमारे वोट सेफ है और उसी कैंडिडेट को जाएंगे जिनको हम चूज करेंगे। अब लास्ट का ये जो पॉइंट था, लास्ट का जो सेशन था,
कि जो पैकिंग था ओपीटी का, उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि उसमें भी कितना फेयर और क्लीन पैकिंग और पूरा जो अरेंजमेंट था इलेक्शन कमेटी का, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। Sir, in democratic government, it is very important to look after as well as before as well as after the elections. तो इलेक्शंस हो गए, वोटिंग हो गए, सिर्फ यहीं पर वो खत्म नहीं होता, बल्कि उस इलेक्शन को कैसे वाइंड अप किया जाता है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो वहाँ पर जो बॉक्सेस थे जिसमें हमने बैलेट पेपर डालकर वोट किए, अपने वोट दिए, वहाँ पर हमारे सामने उन्होंने बैलेट पेपर सील किया, हमारी सिग्नेचर लिए, टीचर की सिग्नेचर लिए और हमारे सामने उसे क्लोज किया और रिजल्ट वाले दिन ही वो खुलेगा। और ये एक अच्छी चीज़ थी और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। अगर आप एज अ कैंडिडेट इलेक्शन का जो रिजल्ट है, अभी 2-3 दिन में रिजल्ट लगने वाला है, उसी दिन अगर आप जीतते हो तो इन फ्यूचर ये जो एकेडमिक ईयर है उसमें आपको आप क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट या क्या क्या प्रोग्रेस करना चाहती हो? सर, मैंने इस इलेक्शन में प्रचार करते वक्त या स्टूडेंट की डिमांड को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। ऊपर की कुछ क्लासेस ने कहा कि प्लांट्स, हमारा जो स्कूल का इन्वायरमेंट है वो प्लांट से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब रिच है, सभी तरफ प्लांट्स दिखते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। और उन्हें वहाँ पर ऊपर की क्लासेस में भी उतने ही प्लांट्स चाहिए थे, तो मैं और ज़्यादा प्लांट्स कंट्रीब्यूट करने का ट्राई करूँगी। एक अलग ही लेवल का पीस और सुकून जब प्लांट्स होते हैं तब हमें मिलता है। एज वेल एज एक ट्रिप, जो एजुकेशनल ट्रिप जो मैं चाहती हूँ कि क्लास 10th को, 11th को और 12th को प्रोवाइड की जाए। जितना ज़्यादा हम बुक्स में पढ़ते हैं उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस, हम जितने नेचर को घूमते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उतना इम्पोर्टेंस उसी को भी होता है। सो मैं चाहूँगी कि एक ट्रिप निकालूँ, एजुकेशनल ट्रिप। प्लांट्स और ज़्यादा बढ़ेंगे, हमारी बर्ड सेंचुरी और ज़्यादा इम्प्रोवाइज होगी, वहाँ पर ग्रेन्स दिए जाएंगे और फेयरवेल का जो प्रोग्राम है वो भी इस बार होगा। जो अभी इलेक्शन तो खत्म हुए हैं, प्रचार के टाइम पर आपका जो हाउस मास्टर या हाउस के जो टीचर थे, उन्होंने जो राजनीति के बारे में या कैसे प्लान करना है, कैसे बच्चों के पास जाना है, कैसा प्रचार करना है, सिंबल चॉइस कैसे किया, उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दीजिए। सर, हमें एक फेयर चांस दिया गया था कि हम अपना अपना सिंबल चूज़ कर सकते हैं। तो हमें अपना सिंबल चूज़ करने के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्कस किया, हमें कैंडिडेट्स को चॉइस दी गई। तो कृष्णा सर हो गए या फिर दिगल सर हो गए, हम सब ने मिलकर किया। हमें फिर कृष्णा सर और दिगल सर ने ये आइडिया दिया कि हम यूनिटी को ले सकते हैं, भले ही हम दूसरे अलग अलग हाउसेस में डिवाइडेड है, सबको यूनाइट करना एक लीडर का काम होता है और वही हमने किया। ये सोचकर हमने ये यूनिटी वाला डिज़ाइन जो है वो चूज़ किया था और ये एक अच्छा और एक बेस्ट सिंबल है, ऐसा मुझे लगता है। उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत रहा है। उन्होंने हमें मतलब गलत तरीके से प्रचार करना ऐसे बिल्कुल भी नहीं बताया, उन्होंने एकदम फेयर चीज़ें बताई है और एवरी डे नए दिन में आती थी, वो नए आइडियाज़ देते थे कि आप बच्चों के लिए ऐसे कर सकते हो, या फिर आप बच्चों के लिए बहुत अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन आइडियाज़ दी जो मैंने भी नहीं सोची थी और स्टूडेंट्स ने भी नहीं सोची थी। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ थी, उनके आइडियाज़ की वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, ऐसा मैं कह सकती हूँ। अभी ये तो इलेक्शन हुआ, ये स्कूल लेवल का इलेक्शन हुआ, लेकिन इस इलेक्शन का इन फ्यूचर अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है कोई पार्टी से कि राजनीति में एंट्री करने के लिए, तो ये इलेक्शन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है इन फ्यूचर? सर, ये इलेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्रूशियल थे। ये बैलेट पेपर के बारे में सीखा। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी, अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका स्कूल मैनेजमेंट ने दिया। मतलब जो पब्लिक स्पीकिंग का जो डर था कि हम पब्लिक के सामने कैसे बोले, तो वो पब्लिक स्पीकिंग फेयर जो था उससे मतलब मुझे बहुत अच्छे से वो पता चल गया और मतलब वो एक फियर जो है वो अनलॉक हो गया बेसिकली। अगर आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती है इन फ्यूचर, तो आप सोशली क्या क्या आपके यूनिक पॉइंट हो सकते हैं? अगर आपको आगे जाके 2-4 साल में जब आपको परमिशन मिलेगा और आपको इलेक्शन में आप जीती, तो उस टाइम पर आपका विजन क्या क्या हो सकते हैं स्टूडेंट के बारे में? सर, स्टूडेंट के बारे में मेरे विजन्स रहेंगे कि उनके जो सारे
उनके जो सारे फेयर डिमांड्स है वो पूरे होने चाहिए। मतलब उन्होंने हमें इतना कोऑपरेट किया है, उन्होंने वोट दिया है, उनके डिमांड्स अच्छे से सुनाए हैं और हम सबको पेशेंटली उन्होंने सुना है। और इस वजह से मैं उनसे बहुत ज़्यादा सोशली कनेक्टेड हो चुकी हूँ। और इस सोशल कनेक्शन की वजह से मुझे लगता है कि मतलब वो जो स्टूडेंट है उन्होंने भी हम पर भरोसा किया है और हमने भी स्टूडेंट्स पर भरोसा किया है। और अभी रूल ऑफ स्टूडेंट एक ऐसा आइडिया जो है वो मैं इस्टेब्लिश करूंगी एज अ हेड गर्ल। ये इलेक्शन में गर्ल्स को भी बहुत अच्छा इलेक्शन कमेटी ने और अपने स्कूल ने बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया था, और इसके बारे में थोड़ा सा ओपिनियन दीजिए। सर मोस्टली क्या होता है कि मतलब इलेक्शंस में बॉयज़ ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब लाइक ज़्यादा उनके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं। बट एट द सेम टाइम इलेक्शन ने जो है वुमेन को रिप्रेजेंट करने का जो मौका दिया है वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी। मतलब जैसे कि लोकसभा वगैरह में होता है, वुमेन का जो रिजर्वेशन होता है उनको भी चांस दिया जाता है ताकि वो भी खड़े रहे, उस प्रकार हमें भी इधर दिया गया। तो एक इलेक्शन के बारे में हमें मतलब वो पता चल गया कि ठीक है, वुमेन का पार्टिसिपेशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सभी स्टूडेंट्स की एज वेल एज गर्ल्स की सबकी प्रॉब्लम्स जो है सुनने के लिए भी मतलब वो एक वुमेन का जो है पार्टिसिपेशन उसमें होना चाहिए, ऐसे मुझे भी लगता है। और इसीलिए ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ थी कि यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, सबको फेयर चांस मिला। मतलब एक स्टूडेंट को ही नहीं बल्कि मेल फीमेल ऐसे मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को भी इक्वल चांस था ऐसे। ये जो इलेक्शन अभी यहाँ पर खत्म हुआ है, लेकिन एसएसटी जैसा बिग सब्जेक्ट की जो एमपीएससी यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत डोमिनेंट सब्जेक्ट कहा जाता है, उसमें ये इलेक्शन का कितना बेनिफिट आपको हो सकता है? सर या इसमें बच्चों को, स्कूल के बच्चों को ये इलेक्शन का कितना बेनिफिट हो सकता है, आपको क्या लगता है? सर इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। पहली बात, ये जो था वोटिंग राइट वो 6 से आगे के बच्चों के लिए था। तो एक राइट टू वोट का कॉन्सेप्ट एक सर्टेन लेवल ऑफ एज के स्टूडेंट के लिए, जहाँ पर वो समझते हैं ऐसे मतलब इमेच्योर बच्चों को, छोटे बच्चों को नहीं दिए गए कि बहला फुसला कर वोट लिए, एक राइट टू वोट का कॉन्सेप्ट नया इस्टेब्लिश हुआ, वो एक अच्छी चीज़ थी। सेकेंडली बैलेट पेपर पर इलेक्शन हुआ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, वो एक अच्छी चीज़ थी। दूसरी बात, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो है वो डेमोक्रेसी के है कि वहाँ पर जनता का रूल होता है, स्टूडेंट का रूल होता है। तो स्टूडेंट ने भी मतलब उनके डिमांड्स ये हमारे सामने रखे और उन्होंने कहा कि अगर डिमांड्स पूरे होंगे तो हम बनाएंगे, और उनके पास भी एक चांस था कि वो रूल कर सकते, वो भी उनका ही रूल होगा। और यही था इस इलेक्शन का आइडिया। और राइट टू वोट, रूल ऑफ पीपल, रूल ऑफ स्टूडेंट, इस जैसे कॉन्सेप्ट जो है वो उभर कर आए हैं। और ईच वोट हैज़ वन वैल्यू, ये भी हमें पता चला है इस इलेक्शन से। थैंक थैंक यू। यू सो मच सर, सी यू ऑन द रिजल्ट डे। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। थैंक यू।